हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम इस क्लास में क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं। तो ये 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जाम में जीवन परिचय आता है। क्या आता है? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में गद्य में आपको देखो मैंने यहाँ पर 3 बताए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। इसमें से आप 2 कम से कम पढ़ लीजिए, कम से कम आप 2 पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये 5 मार्क्स का आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पद्य में जीवन परिचय ही पढ़ना है। पद्य में जीवन परिचय यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, मैत्री शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये 3 जीवन परिचय है। इसमें से भी आप कोई भी 2 पढ़ सकते हैं। ये आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे। आगे है कहानी। क्या है? कहानी। कहानी आपके एग्जाम में 5 नंबर की आती है। तो आपको यहाँ पर पंचलाइट कहानी पढ़ लेनी है जो कि बहुत ही ईजी कहानी है। पंचलाइट कहानी क्या है? बहुत ही ईजी कहानी है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस कहानी को आपको पढ़ना है, पंचलाइट कहानी को। इसमें क्या आता है, पंचलाइट कहानी में उद्देश्य कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी सारांश पूछ लेता है। सारांश यानी कहानी को लिखना होता है। ठीक है, ये भी 5 नंबर की आती है, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, 80 शब्दों में। ठीक है, कितने शब्दों में? 80 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद खंड काव्य आता है। खंड काव्य भी आपकी एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपके जिला के अनुसार आपको क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये लखनऊ का मैं बता रहा हूँ, सत्यजीत खंड काव्य। ठीक है, ऐसे ही आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि कौन सा खंड काव्य आता है। तो सत्यजीत खंड काव्य में 2 प्रश्न बनते हैं, या तो आता है द्रौपदी का चरित्र चित्रण, या फिर आता है सत्यजीत की कहानी का सारांश लिखिए, या फिर कथानक लिखिए। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला भी पूछा जाता है। तो कहानी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत ईजी कहानी है। इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ, सारे जीवन परिचय, जो भी कहानी, खंड काव्य, इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं, क्लास 12th हिंदी की प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, आगे आप देखिए, आगे आपका आता है निबंध। ठीक है, निबंध मैं यहाँ पर आपको 3 बता रहा हूँ। ये 3 निबंध आपको पढ़ने हैं, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण। ठीक है, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन तीनों को आपको पढ़ लेना है। ये 9 नंबर का आता है। ठीक है, कितने नंबर का? 9 नंबर का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है पत्र लेखन। ठीक है, पत्र आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है, यानी 6 अंक का। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। पत्र यहाँ पर 3 तरह के होते हैं, 3 में से एक पत्र आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो नगर की साफ़ सफाई या गांव की साफ़ सफाई है तो नगर पालिका या स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता, 2024 में भी आया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है, और नियुक्ति आवेदन पत्र, इन सब का लिंक यानी पत्र का मैंने सारा वीडियो बना दिया है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 12th हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप चेक कीजिए, उसमें सारे चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, ये सब नीचे साइड मिलेंगे। ठीक है, पत्र वगैरह, पहले जीवन परिचय मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लास 12th हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो हर बार पेपर में आते हैं। तो इनको आपको बिल्कुल तैयार करके ही जाना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।